वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात रंग ले आया। पाकिस्तान में ब्रादर इस्लामी मुल्क 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी से मुतल्लिक MOUs पर दस्तखत हो गए। अनवारुल हक काकड़ और जनरल सैयद आसिम मुनीर की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और दो तरफा ताउन समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने मुफाहिमत की यादाश्तों पर दस्तखत को एक तारीखी इक़दाम करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान और UAE के दरमियान नए दौर का आगाज़ हो चुका है। अरबों डॉलर्स के मुआहिदों पर दस्तखत हुए। अनवारुल हक काकड़ आज कुवैत का मुख्तसर दौरा करेंगे। 10 अरब डॉलर के मुख्तलिफ मंसूबों पर दस्तखत करेंगे। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP28 में शिरकत के लिए दुबई जाएंगे। फ़लस्तीन से इजहारी यकजहती पर क्रिकेटर आज़म खान पर जुर्माना क्यों किया? PCB के बाहर लोगों का एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। आज़म खान पर आयद किया गया जुर्माना वापस लेने का मुतालबा। लाहौर के इलाके चुंग में मेडिकल तालिबा का कत्ल। मुतासरा फैमिली ने बाअसर मुल्जिमान के दबाव पर पुलिस को सुलह की दरख्वास्त दे दी। पुलिस का फौरी एक्शन। मुकदमा खुद लड़ने का फैसला कर लिया। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने मुकदमे में दफा 311 लगा दी। कहते हैं मुद्दई ने सुलह का बयान दिया तो रियासत मुकदमे की मुद्दई होगी। 17 साला कार ड्राइवर अब्दुल रहमान को सख्त सजा दिलाने के लिए कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लाहौर डिफेंस ट्रैफिक हादसे में बड़ी पेशरफ्त। मरकजी मुल्जिम अफनान शफकत के खिलाफ एक के बाद एक गवाही मिलने लगी। हादसे के रोज अफनान गाड़ी तेज चला रहा था। DHA फेज 7 में ड्रिफ्टिंग और रेसिंग करते थे। दोस्त साथ ने DSP कहना को बयान कलमबंद करा दिया। उधर अदालत ने मुल्जिम अफनान के वालिद की अबूरी जमानत में 4 दिसंबर तक तौसीह कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शफकत आवान ने कहा, किसी को धमकी या ऑफर नहीं की, बच्चे की गलती की सजा भुगत रहे हैं। कम उम्र ड्राइवर लोगों की जिंदगियों से खेलने लगे। रेसिंग, जिगजैग और ड्रिफ्टिंग रास्ता न देने पर शहरियों को तंग करना मामूल बन गया। लाहौर में एक के बाद एक सानहा। बादामी बाग में बगैर लाइसेंस कार सवार ने चंद रोज पहले राहगीर को कुचल डाला। मुल्जिम गाड़ी छोड़कर फरार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े की CCTV मंजरे आम पर आ गई। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक मुल्जिम की शिनाख्त उमर के नाम से हुई है। ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। दूसरी जानिब SP ट्रैफिक लाहौर इकराम गुज्जर ने वज़ीर आला का नाम सुनकर गिरफ्तार कम उम्र ड्राइवर को छोड़ दिया। CTO के एक्शन पर नौसरबाज गिरफ्तार। SP के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? सोशल मीडिया पर तनकीद होने लगी। लड़के के साथ वीडियो क्यों वायरल हुई? नाम निहाद गैरत के नाम पर कोहिस्तान में रिश्तेदारों ने लड़की को कत्ल कर दिया। मकतूला का पोस्टमार्टम मुकम्मल। वालिद, चचा और नामालूम सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। दीगर मुल्जिमान की तलाश जारी है। शॉपिंग मॉल में हवा का निजाम न होने की वजह से धुआं भरा। 11 अफराद आग लगने से नहीं बल्कि दम घुटने से जाँ भाग हुए। राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट जारी। 6 मंजिला शॉपिंग सेंटर में इमरजेंसी इनखला के रास्ते मौजूद न थे। आतिशज़दगी की इतला 6:29 पर मौसूल हुई। 8 फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पाने के लिए काम किया। मॉल में 210 दुकानें थी जिसमें से बेशतर को बचाया। दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का इमारतों की सेफ्टी ऑडिट करने का हुक्म। कहते हैं कई बड़ी इमारतों में इमरजेंसी एग्जिट नहीं। ऐसी बिल्डिंग्स के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पाकिस्तान पे पाबंदियां लगी हुई थी। IMF का प्रोग्राम मुअत्तल हो चुका था। दुनिया अब इंतज़ाम थी कि पाकिस्तान को सजा देनी है कि ये एक न्यूक्लियर कुव्वत बन गया है। हमने $5 अरब की इनको पैकेज भी ऑफर किया, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जुर्रत का मुकाबला किया और उस $5 अरब को ठुकरा कर पाकिस्तान को नाकाबिल तस्लीम एक यानी सिक्योरिटी के हवाले से मुल्क को एक मजबूत कुव्वत बना दिया।
भारत ने 5 एटमी धमाके किए, पाकिस्तान ने 6 धमाकों से जवाब दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी चलकर लाहौर आया, तमाम मसाइल बातचीत से हल करने का ऐलान किया। बातचीत आगे बढ़ने लगी तो हमने कारगिल का पंगा ले लिया। कायदे-ए-ईवान इसहाक डार का सेनेट में जोशीला खिताब, कहा नवाज शरीफ के दौर में मुआशी इस्तेहकाम आया। 2017 में रुपया एशिया की मुस्तहकम तरीन करेंसी थी। मजबूत करेंसी की मुल्की तरक्की का जरिया बनती है। डॉलर की असल कीमत तकरीबन 244 रुपए है। इत्तेहादी हुकूमत के दौर में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। हम सबको मिल बैठकर मसाइल का हल निकालना होगा। चार्ज सही फ्रेम हुआ, ना ही नैब को पता था कि शवाहिद क्या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, जब करप्शन ही नहीं तो फिर आमदन से जायद असासे कैसे आ गए। एक अवामी नुमाइंदे के असासे अगर मालूम आमदन से जायद है तो बगैर करप्शन के वो ये कैसे बना सकता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल पूछा, नैब ने अपनी तरफ से अलग से कोई तफ्तीश नहीं की। JIT के TORs किधर है, उनका दायरा कार क्या था। वकील ने जवाब दिया, नैब ने सिर्फ JIT के सामने बयान की तस्दीक चाही, नवाज शरीफ को खुद से कोई सवालनामा नहीं दिया। अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस, चेयरमैन PTI की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का सरबराह तहरीक इंसाफ को दोबारा 19 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। नैब को 190 मिलियन पाउंड केस का चालान भी पेश करने की हिदायत। जाली पीरनी नामंजूर, जाली निकाह नामंजूर। रावलपिंडी में शहरियों का चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतजाज। सरबराह तहरीक इंसाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। शहरियों के एहतजाज के दौरान बुशरा बीबी भी गाड़ी में मौजूद थी। मुजाहिरीन ने साबिक खातून अव्वल की गाड़ी का अडियाला जेल के गेट तक पीछा किया। आम इंतखाबात से पहले सियासी रहनुमाओं की जानों को खतरा। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा JUI के रहनुमा दहशतगर्दों के निशाने पर। इंटेलिजेंस इदारों पर मुश्तमिल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने रिपोर्ट जमा कर दी। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून और तीसरे पर अवामी नेशनल पार्टी को दहशतगर्दी के खतरात लाहक है। सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम के दौरान SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। एक बार फिर अफगान शहरियत वाला शख्स दहशतगर्द निकला। ISPR के मुताबिक 26 नवंबर को बगाखेल बन्नू में रिक्शा बम में फटने वाला नौजवान भी अफगान शहरी निकला। राबिनुल्लाह नामी दहशतगर्द अफगान शिनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर पाकिस्तान में दाखिल हुआ। गुज़श्ता रोज होने वाले धमाके में 2 शहरी शहीद, 3 फौजी एहलकार और 3 सिविलियन जख्मी हुए थे। मुस्लिम लीग नून और MQM के इंतखाबी इंतहाद में अहम पेशरफ्त। सीट एडजस्टमेंट की मामलात आखिरी मराहिल में दाखिल। दोनों जमातों की आला क़यादत के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात तय। लीगी क़यादत ने सीट एडजस्टमेंट को हतमी शक्ल देने का टास्क अहसन इकबाल, अयाज सादिक और साद रफीक को सौंपा है।